Hello and welcome everyone. So I have compiled all the basic SQL select problem from HackerRank in one place for you. Let's dive in and enjoy the smooth and rewarding SQL learning experience. So read the problem statement. Here it is saying कि query all column for American cities. कहाँ से city table से करना है और इसके बाद ये कुछ condition दे रहा है कि population larger than 1 lakhs and country code it is telling कि अमेरिका के लिए USA है एंड सिटी टेबल का स्कीमा कुछ ऐसा दिया है कि वी आर हैविंग आईडी नेम कंट्री कोड डिस्ट्रिक्ट एंड पॉपुलेशन। बेसिकली अगर हम लोग इस टेबल को विजुलाइज करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारी सिटीज के लिए सारी कंट्री की सिटीज के लिए टेबल है, बट हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से हमें अमेरिका के लिए चाहिए। तो अगर मैं इसको पहला फिल्टर अमेरिका के लिए लगाऊं तो कुछ फिल्टर होने के बाद हमारी टेबल कुछ इस तरीके दिखनी चाहिए कि मैं इसको हटा देता हूँ बाकी सारी सिटीज। लेट्स से ये सारी सिटी नहीं होंगी पहले फिल्टर के बाद, तो हमारी अगर हम लोग अमेरिका के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये टेबल फाइनली अमेरिका के लिए आएगा। बट दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है कि पॉपुलेशन ग्रेटर देन या लार्जर देन 1 lakhs। अब यहाँ पे सपोज ये हाइपोथेटिकल है कि यूएसए के हस्टन एंड फियोनिक्स पे हमारे पास पॉपुलेशन ये है, लेस देन 1 लाख है, तो ये सिटी फिल्टर आउट होनी चाहिए अगर हम लोग लार्जर पॉपुलेशन देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो फाइनली कुछ इस टाइप की टेबल हमारे पास आना चाहिए। तो अब इसको एसक्यूएल में कैसे करेंगे, लेट्स एक्सप्लोर। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन बोल रही है कि क्वेरी ऑल कॉलम हमें सिलेक्ट करना है। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट एंड एस्ट्रिक फॉर ऑल कॉलम। कहाँ से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम सिटी टेबल। तो मैंने लिखा फ्रॉम एंड टेबल नेम इज सिटी। ये हमारा, अगर मैं इसका आउटपुट विजुलाइज करूं तो कुछ ये टेबल आने वाली है, बट हमें ये तो चाहिए नहीं। अब इसके लिए चाहिए हमें क्या कि हमें सारी यूएसए की सिटी चाहिए। तो अगर मुझे यूएसए की सिटी चाहिए देन आई हैव टू राइट वेयर कंडीशन एंड कंट्री कोड फॉर यूएसए इज दिस वन। अब ये क्या करेगा, सारी फिल्टर आउट कर देगा यूएसए की सिटी, मतलब ये जो सिटी हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि हमें पॉपुलेशन होनी चाहिए लार्जर देन 1 लाख से। तो मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा एंड पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 lakhs। अब अगर मैं ये कोड देख रन करूं तो ये सेम आउटपुट कुछ इस तरीके के देने वाला है। सो लेट अस रन, बट इसके पहले ये हटा देते हैं अदरवाइज हैकर रैंक वेबसाइट एरर देगा। सो लेट्स रन एंड सी। सो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है, केवल माइनर डिफरेंस है, जैसे कि क्वेरी द नेम फील्ड ओनली। अर्लियर हम लोग क्या कर रहे थे, सारी फील्ड लिस्ट आउट कर रहे थे लाइक आईडी नेम एटसेट्रा एटसेट्रा। कहाँ से करना है कि ऑल अमेरिकन सिटी फ्रॉम टेबल सिटी टेबल, बट यहाँ पे सेकंड चेंजेस क्या है कि द पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1,20,000। सो बस यही पे चेंज है। अगर इसको हम लोग विजुलाइज करें तो कुछ ऐसा होने वाला है कि अब हमें केवल नाम चाहिए, कंट्री डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ये सारे कॉलम नहीं चाहिए। सो इसको एक बार पॉज करो और अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में राइट करो। सो होप यू हैव गॉट। अगर नहीं है तो लाइक लेट्स राइट सिलेक्ट। अब यहाँ पे हमें एस्ट्रिक की जगह केवल कंट्री नाम लिखना है, नेम फ्रॉम टेबल का नाम है सिटी। अब कंडीशन क्या लगाना है, फिल्टर आउट करना है कि कंट्री जो होनी चाहिए वो यूएसए है, उसके लिए कंट्री कोड्स को फिल्टर करने पड़ेगा। सो यूएसए एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 1,20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल क्वेरी। अब इसको रन करते हैं, बट उसके पहले इसको हटा देता हूँ। सो लेट्स रन। So read the problem. It is saying query all the column for every row in the city table and city table का स्कीमा है आईडी नेम कंट्री कोड डिस्ट्रिक्ट एंड पॉपुलेशन। अगर मैं इसको कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ एक सैंपल, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। चूंकि हमें क्या चाहिए कि ऑल कॉलम्स फॉर एवरी रो ऑफ सिटी टेबल
इट मीन्स कि हमें ये कंप्लीट टेबल चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल। हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट एंड फॉर सिलेक्टिंग ऑल कॉलम एस्ट्रिक लगाओ एंड फ्रॉम सिटी टेबल। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये सेम रिजल्ट देने वाला है। सो लेट अस कट इट एंड रन। Read the problem statement. It is saying query all the column for a particular city with ID is 1661 and schema इसका सेम ही होने वाला है. So this type, but this time we have to select only that city whose ID is 1661 and hypothetically अगर मैं assume कर रहा हूँ कि इस particular city की ID 1661 है, तो हमें ये filter out करके केवल ये city मिलना चाहिए. So let's say ये सारी हट जानी चाहिए और हमें केवल ये सिटी मिलना चाहिए. इसके लिए क्या करना है, चूंकि हमें सारी कॉलम चाहिए, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट एंड एस्ट्रिक इट विल conclude include all the column and from city table, but this time if I have to filter out particular city from ID, so we have to write where and ID is equal to 1661 and this is going to give us a proper result. So let us remove this and run. So read the problem statement. It is saying query all the attribute. Attribute means column है, हमें सारी column चाहिए of every Japan city and table जो है हमारी वो city table है and the country code for Japan is JPN. एंड सिटी टेबल का स्कीमा जो है वो है दिस टाइप, लाइक वी आर हैविंग आईडी नेम कंट्री कोड डिस्ट्रिक्ट एंड पॉपुलेशन, ये सारे कॉलम है. अगर मैं इसको ड्रॉ करूं एक सैंपल टेबल पे तो कुछ हमारी टेबल इस तरीके की दिखेगी, बट यहाँ पे जापान सिटी के अलावा, जापान कंट्री के अलावा बहुत सारी अदर कंट्री भी हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हमें ये फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा. अगर मैं इनको फ़िल्टर आउट कर दूँ और उसके बाद हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए. अब इसको क्वेरी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेट्स डू इट. राइट सिलेक्ट and since we need to select all column I am putting one asterisk from table हमारी है city and now for filtering out the Japan we have to put country code as where country code should be JPN and this is going to filter out all the Japanese cities. So now let's cut this table and run the command. Now let's read the problem. It is saying query the name of all city. Now this time only we have to fetch name column and बाकी सारा सेम है, Japanese city and the country code for Japan is same. So table is same है, हमें केवल इस टाइम name चाहिए, तो directly I am writing select and this time I am putting name column from table city एंड सेम हमें कंट्री कोड फिल्टर आउट करना पड़ेगा बिकॉज अगर हमारी टेबल देखेंगे तो कुछ टेबल इस तरीके की होने वाली है. सो इसके लिए मैं कंट्री के लिए वेयर पुट कर रहा हूँ, वेयर कंट्री कोड इक्वल टू JPN. अब इस टाइम पे बाकी ये सारे कॉलम नहीं आने वाले, केवल नॉम नेम कॉलम आएगा. सो लेट्स रन एंड सी द रिजल्ट. Read the problem. It is saying query the list of city and state from the table स्टेशन टेबल. अब स्टेशन टेबल का स्कीमा है आईडी सिटी स्टेट लैटिट्यूड नदन लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न, यहाँ पे ये दिया भी है. अगर मैं इस टेबल को एक सैंपल टेबल में ड्रॉ करूं तो ये कुछ टेबल इस तरीके की दिखनी लगेगी, बट हमें इस टेबल पे केवल दो ही कॉलम चाहिए, दैट इज सिटी एंड स्टेट. बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉलम है, इसको हमें सिलेक्शन के ड्यूरेशन पे हटाना पड़ेगा और हमारी टेबल कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए कि इसमें सिटी एंड स्टेट होना चाहिए. इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे SQL क्वेरी में, लेट्स डू इट. राइट सिलेक्ट एंड यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह अभी हमें दो ही कॉलम मेंशन करना है, सिटी कॉमा स्टेट स्टेट एंड किस टेबल से सिलेक्ट करना है, स्टेशन टेबल से. सो राइट स्टेशन टेबल. नाउ लेट अस remove this table and run this query.
इट इज सेइंग क्वेरी द लिस्ट ऑफ सिटी नेम फ्रॉम स्टेशन टेबल, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हैं जैसे कि जो इवन आईडी नंबर होना चाहिए, ऑर्डर के लिए भी बोल रहा है कि किसी भी ऑर्डर पे होना चाहिए। थर्ड क्या बोल रहा है, एक्सक्लूड डुप्लीकेट। तो इन सारी कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं जिससे कि विजुलाइज करने पे रिजल्ट को थोड़ा इजी होगा। पहले हमें चाहिए सिटी नेम लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि इवन आईडी नंबर होना चाहिए। तो थर्ड, प्रिंट द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। चौथी कंडीशन क्या है कि एक्सक्लूड डुप्लीकेट फ्रॉम द आंसर। ये हमारे पास चार ये कंडीशन फुलफिल करके हमारा रिजल्ट आना चाहिए। अगर मैं अपनी प्रीवियस टेबल को रियलाइज करूं तो हमारे स्कीमा के हिसाब से टेबल कुछ इस तरीके की है। अब इस टेबल में हमारे पास चाहिए क्या, पहली कंडीशन के हिसाब से कि हमें सिटी नेम चाहिए। अब सिटी नेम चाहिए तो ये सारे कॉलम सिलेक्ट नहीं करना, हमें केवल सिटी नेम सिलेक्ट करना है। तो अगर इस कंडीशन के बाद हमारी कुछ टेबल ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें कि केवल सिटी नेम होंगे इस तरीके की। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि इवन आईडी नंबर होना चाहिए। अब क्या है कि ये तो सारी आईडी जैसे फ्रॉम 1 to 10 ये सारी आईडीज की सिटी हैं, बट हमें क्या चाहिए कि जो एट इवन नंबर है जैसे लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, सीटल, ये क्या है, ये सारी टेबल में सिटी आना चाहिए। तो हमारी कुछ, अगर मैं इसको फिल्टर आउट करूंगा जब इवन नंबर की, तो हमारी टेबल कुछ इस तरीके की हो जाएगी जिसमें केवल जो हमारी इवन आईडी पे हैं वो सिटी बचेंगी। अब नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि प्रिंट द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। कैसे रिजल्ट मेंटेन करते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्वेरी जब लिखेंगे तब उसको बता दूंगा। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ही होता है। एंड नेक्स्ट कंडीशन है एक्सक्लूड डुप्लीकेट। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो अब सारी कंडीशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। और टेबल जो हमारी कहाँ से, मतलब स्टेशन टेबल से सिटी, एंड सिटी टेबल के बाद इवन नंबर वाली सिटी, फाइनल टेबल कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब नाउ लेट्स राइट द क्वेरी। सो फर्स्ट वी आर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट आई एम राइटिंग बिकॉज ये कीवर्ड क्या करेगा, डुप्लीकेट हटा देगा। एंड हमें क्या चाहिए, सिटी। एंड फ्रॉम टेबल जो है हमारी वो है स्टेशन, जो सेम ही टेबल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली कंडीशन लगाना है कि इवन के लिए, तो मैं लिख रहा हूँ वेयर इवन के लिए क्या है, आईडी M%। इसके बाद टू के बाद हमारा जो ये क्या रिजल्ट देता है, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है तो मतलब इवन नंबर होगा। तो ये हमारी कंडीशन इवन वाली सेटिस्फाई हो गई। अब बोल रहा है ऑर्डर बाय सिटी में, सिटी किस ऑर्डर में लिखना है। लाइक यहाँ पे क्या है कि लॉस एंजलिस पहले आ रहा है, बट यहाँ पे ऑर्डर हमारा पहले बोस्टन आना चाहिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो हम लोग सिटी ऑर्डर लिखेंगे एंड इसको मैं दे रहा हूँ असेंडिंग। अब ये हमारी फाइनल क्वेरी हो गई, सारी चीजें इंक्लूड हैं। तो अब ये सारा कुछ हटा देते हैं और क्वेरी रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। Read the problem, what it is saying. Find the difference between total number of the cities in tree and the number of the distinct cities in tree. Let's understand this through this table. यहाँ पे स्टेशन टेबल क्या है कि हमारा स्कीमा क्या है कि आईडी, सिटी, स्टेट एंड दिस वन प्रीवियस वीडियो के तरीके ही है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग दिस वन। सो हमारी टेबल कुछ इस तरीके की। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेट भी हो सकती है बिकॉज इट इज सेइंग कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सिटीज इन द टेबल। अब एंड नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट सिटीज। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो ये टोटल सिटी 14 है, बट यहाँ पे ये चार एंट्रीज जो हैं वो क्या है कि डुप्लीकेट हैं। तो हमें डिफरेंस किसका चाहिए कि टोटल एंट्रीज माइनस ओनली डिस्टिंक्ट जो है, मतलब डिस्टिंक्ट तो यही 10 है, तो टोटल डिफरेंस क्या आएगा, 4 आना चाहिए। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेट्स सी। आई होप प्रॉब्लम समझ आ गई होगी कि पहले हमें काउंटिंग करना है टोटल नंबर ऑफ सिटीज की, फिर हमें इसकी काउंटिंग करना है। अब ये काउंटिंग एसक्यूएल में कैसे करते हैं, इसके लिए हमें हमारे पास एग्रीगेटर फंक्शन होते हैं जैसे कि काउंट, मिन, मैक्स, सम एंड एवरेज। सो मैं वही लिखने वाला हूँ यहाँ पे, काउंट एग्रीगेटर का यूज करूंगा। तो पहले मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट। अब सिलेक्ट में मेरे को काउंट चाहिए, किस
किसका काउंट चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सिटीज। ये जैसे ही मैं लिखूंगा सिटी, ये मेरी टोटल सिटी कंसीडर करेगा। अब ये तो टोटल सिटी काउंट आ गया कि अगर मैं इस सैंपल में देख रहा हूँ तो ये सारे काउंट दे देगी, बट हमें क्या चाहिए कि माइनस डिस्टिंक्ट सिटी। अब डिस्टिंक्ट सिटी निकलने के लिए हमें काउंट लिखूंगा और डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करूंगा। अब जैसे ही मैं डिस्टिंक्ट सिटी ये लिख रहा हूँ तो इसका आउटपुट जो आएगा ये काउंट करके देगा, मतलब जितनी भी डिस्टिंक्ट सिटी है वही केवल आउटपुट में आएंगे। अब सिंपल है कि फ्रॉम टेबल स्टेशन, सो स्टेशन। अब इसके बाद कुछ और बोल रहा है क्या, नहीं। सो आई थिंक दिस इज करेक्ट। लेट अस रिमूव दिस होल टेबल एंड रन दिस क्वेरी। लेट्स सी द रिजल्ट। So read the problem first and then we are going to list out all the requirement of the problem one by one. So here we want query the two cities in the station table with the shortest and longest city name as well as their respective length, that is the number of the character in the name, and in case if there is more than one smallest and largest city, choose the city that come in order alphabetically. So let us break down this problem statement through one example. So here we are having one station table and इसको draw करूँ एक sample table में, तो हमारी sample table कुछ इस तरीके की दिखेगी जिसमें से ये सारे कॉलम नजर आएंगे जो कि स्कीमा में दिख रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमें ऐसी सिटी चाहिए जिसमें से शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सिटी नेम होना चाहिए। अगर मैं शॉर्टेस्ट नेम देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा मियामी आ रहा है, एंड अगर लॉन्गेस्ट देखूँ इस टेबल पे, सैंपल टेबल पे, तो मुझे लॉस एंजलिस आ रहा है। तो अगर हमें एक क्वेरी ऐसी मिल जाए जिससे कि हमें ये कुछ इस तरीके की शॉर्टेस्ट टेबल मिलेगी एंड सिमिलरली लॉन्गेस्ट टेबल कुछ इस तरीके की मिलेगी, ये तो हमारा पहले स्टेटमेंट हो गया। बट हमें दूसरे प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि हमें इनकी रिस्पेक्टिव लेंथ भी चाहिए। जैसे इस केस में मियामी की 5 है एंड लॉन्गेस्ट की केस में 11 है, तो ये हमारे टोटल टेबल का रिक्वायरमेंट हो गया एंड टेबल कैसे आएगी उसका एक ऑर्डर बन गया। अब नेक्स्ट में एक और स्टेटमेंट है जो बोल रहा है कि इफ देयर इज मोर देन वन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सिटी, तो उस केस में अल्फाबेटिकली चूज करना है। सपोज यहाँ पे मियामी के अलावा कोई एक ऐसी सिटी आ जाए जिसमें से 5 कैरेक्टर हैं, लाइक एन से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में मियामी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इन केस ऑफ लॉस एंजलिस कोई एक ऐसी सिटी आ जाए जो सपोज ए से स्टार्ट हो रहा है एंड करेक्टर 11 है, तो हमें उस केस में ए से स्टार्ट होने वाली सिटी को लेना है। सो इसको कैसे एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेट अस सी। So let us write in query to first find out the city which is having shortest name. So for that I am writing select, since I want city, then I am mentioning city column, and I want length also. So I am putting length of city. This will give the length of city name. And from table is same like station. And now it is going to give us a table which is having this kind of thing, like original table is this one, but from this query we are going to get this kind of table, like we are having city name and their respective length। बट इस टेबल में प्रॉब्लम क्या है कि ये लेंथ जो है वो ऑर्डर में नहीं है, लाइक वी आर हैविंग 8 फिर 11 फिर 7 5 5, तो हमें इसको एक ऑर्डर मिलाना पड़ेगा। तो मैं इस केस में अगर शॉर्टेस्ट चाहिए तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर बाई। अब यहाँ पे लेंथ के ऑर्डर से करूँगा पहले मैं, तो मैं लिख रहा हूँ कि लेंथ, एंड लेंथ मेरी सिटी की होनी चाहिए और इसका ऑर्डर जो आएगा असेंडिंग आ जाएगा। तो अगर अब मेरी कुछ क्वेरी का रिजल्ट आउटपुट विजुलाइज करूँ तो कुछ इस तरीके के होगा। यहाँ पे मियामी 5 एंड देन अगर मैं लास्ट में लॉस एंजलिस 11 पे चला गया तो ये आउटपुट आ गया। बट अभी ये मुझे तो केवल मियामी चाहिए, तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ लिमिट, क्योंकि अगर लिमिट जैसे ही लगाऊंगा लिमिट, अब केवल 1 रो पे रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। अगर मैं 1 रो पे रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा तो ये सारे कॉलम सारे डिलीट हो जाएंगे और मेरे कुछ आउटपुट ऐसा आ जाएगा। बट यहीं पे एक और ट्विस्ट है, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अगर मोर देन वन स्मॉलेस्ट एंड
लार्जेस्ट सिटी हैं, तो उस केस में वो सिटी सिलेक्ट करो जिसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले आ रहा हो। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे को एक चीज और लिखना पड़ेगा, सिटी। अब इससे क्या होगा कि अगर सपोज यहाँ पे मोर देन 2 सिटी हैं जिनकी लेंथ सेम आ गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कर देता हूँ नियामी कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों की लेंथ 5 है, बट यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या हो गया, एम पहले आ रहा है एन बाद में आ रहा है। तो उस केस में भी मियामी सिलेक्ट होगा क्योंकि हमारे लिमिट पे 1 ही रो होगी। तो यहाँ पे ये अगेन डिलीट हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे अगर नियामी की जगह लियामी कर दो, सो इन दिस केस यहाँ पे एल पहले आ रहा है तो ये दोनों रो एलिमिनेट हो जाएंगी। सो आई होप कि शॉर्टेस्ट सिटी नेम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये क्वेरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब लॉन्गेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है इसका ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा चेंजेस है। सो लेट्स सी। सो लॉन्गेस्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें माइनर चेंजेस करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस करेंगे। लाइक यहाँ पे पहले तो मैं लॉन्गेस्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे सारी चीजें सेम है, मतलब अगर सिटी लेंथ एंड दिस वन, तो ये टेबल तो सेम ही आएगी। अगर मैं इसकी लेंथ को अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं, मतलब मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूं और देन सिटी सेम ही रखूं और लिमिट लगा दूं, लिमिट 1 की कर दूं, तो अब क्या होगा कि ये टेबल हमारे कुछ आउटपुट जो जनरेट करके देगी वो ऐसा होगा कि यहाँ से इतने का ऑर्डर तो कुछ इस तरीके से मेंटेन हो गया और जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा ये सारी टेबल हट जाएगी। सो होप यू गॉट दिस प्रॉपर आइडिया। अब ये सारी कुछ रिमूव करके हम लोग क्वेरी रन करते हैं। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी क्वेरी को अरेंज एंड फॉर्मेटिंग की है। नाउ लेट अस रन एंड सी द रिजल्ट। So let us read the problem first. What it is saying, query the city name starting with the vowel from the station table and the result cannot contain duplicate. बेसिकली हमें वो सारी सिटी फाइंड आउट करनी है हमारी स्टेशन टेबल से जो कि स्टार्ट हो रही है वॉवल से, और वो सिटी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं हमारी स्टेशन टेबल को ड्रॉ करूं इसके स्कीमा के हिसाब से तो ये कुछ सैंपल टेबल कुछ ऐसी दिखेगी। अब इस टेबल में हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें केवल क्या चाहिए कि सिटी नेम चाहिए, और वो भी कैसा चाहिए जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, डुप्लीकेट ना आए। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ तो ये कुछ सिटी हैं फ्रॉम हियर टू हियर जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रही हैं, बाकी ये सारी सिटी हट जाना चाहिए। एंड सेकंड हमें केवल सिटी नेम चाहिए, ना कि अदर कॉलम लाइक स्टेट एंड लैटिट्यूड एक्सेट्रा। तो अगर मैं इसका सैंपल आउटपुट देखूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो सिंपल है, बट यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जैसे लाइक, आई लाइक, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सारे हम लोग यूज करते हैं जब भी स्ट्रिंग से डील करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं वो मैं बताऊंगा एंड उनमें से डिफरेंस क्या है वो भी बताने वाला हूँ। सो लेट्स सी। बट लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द लाइक कीवर्ड फॉर पैटर्न मैचिंग। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिलेक्ट करना है सिटी एंड हमारे टेबल है स्टेशन टेबल, सो आई एम राइटिंग स्टेशन। एंड यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, इसके लिए मैं केवल एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट। जैसे ही मैं यूज करूंगा ये हमारा रिजल्ट देगा डिस्टिंक्ट सिटी की। अब ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सारी सिटी स्टार्ट हो वॉवल से, उसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे वेयर के अंदर, वेयर सिटी एंड लाइक। लाइक को हम लोग यूज करेंगे विथ वाइल्ड कार्ड कि ये स्टार्ट तो ए से हो बट उसके बाद कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब होता है। एंड अदर में क्या होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके ये लिख रहा हूँ। तो ये सारी सिटी या तो ए से स्टार्ट हो या ई से स्टार्ट हो या बाकी सिमिलरली आई ओ यू से हो। तो ये सारा रिजल्ट जो दे देगा ये हमारा सेम आउटपुट जनरेट करने वाला है जो कि ये आउटपुट है। तो ये सारे कुछ हटा देते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि क्वेरी रन होगी कि नहीं। लेट अस सी। सो सक्सेसफुल हो गया, तो मतलब ये ऑपरेटर काम कर रहा है। अब इसी को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे करेंगे, लेट्स सी। बट गाइज बिफोर वी स्टार्ट एक चीज याद रखना कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो केवल माई सीक्वल के लिए एप्लीकेबल है। अगर इनमें से किसी अदर सर्वर पे सेम क्वेरी रन करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन वाली तो एरर बताएगा। सो पहले हम लोग
इस क्वेरी को रन करते हैं माई सिक्वल पे और फिर उसके बाद देखेंगे वही क्वेरी दूसरे में रन करके। सो लेट्स राइट फर्स्ट। सो आई एम राइटिंग सेम लाइक सिलेक्ट, मेरे को चाहिए डिस्टिंक्ट सिटी। सो आई एम राइटिंग डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन। एंड यहाँ पे अब मैं वेयर क्लॉज में फिल्टर करने के लिए ये कंडीशन को मीट आउट करने के लिए लिख रहा हूँ वेयर सिटी एंड देन रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ REGEXP। अब यहाँ पे ये एक नोशन होता है या नोटेशन होता है कि अगर मैं इनमें से कोई भी मेरा अगर ये होगा तो ये मैच करेगा, बट हमें ये सारी कहाँ चाहिए, हमें स्टार्टिंग में चाहिए। तो इसके लिए मैं एक साइन यूज कर रहा हूँ दिस वन। अब ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो हमारी पहले लेटर है वो केवल फर्स्ट में मैच हो, बाकी कुछ भी हो उसके बाद वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि हमारा पिछले में हो रहा था लाइक ऑपरेटर के केस में। सो लेट अस रन एंड सी। सो इट गॉट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास कि पहले जो हमारी क्वेरी थी वो बहुत बड़ी क्वेरी थी, बट यहाँ पे उसने क्या रिड्यूस कर दिया, केवल पैटर्न मैचिंग में एक ही लाइन पे रिड्यूस कर दिया, ये बेनिफिट है। बट अगर मैं यही सेम क्वेरी दूसरे सर्वर पे रन करके देखूं तो देखो क्या होता है। सपोज अब मैं MS SQL पे यही क्वेरी रन करता हूँ, क्या बताए ये टोकन एरर देगा। सो लेट्स रन। ये क्या बता रहा है कि नॉन बुलियन टाइप ऑफ स्पेसिफाइड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ वेयर कंडीशन। मतलब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन ये कोई ऐसा कीवर्ड ही नहीं है जो कि MS SQL में यूज हो रहा हो। अगर मैं दूसरे में भी रन के करके देखूं रैकल पे तो देखते हैं उसमें से क्या होता है। यहाँ पे एरर बता दिया है, यहाँ पे इरेशनल ऑपरेटर। सो होप यू गॉट दिस थिंग। नेक्स्ट थिंग में लाइक आई लाइक और रेगुलर एक्सप्रेशन पे डिफरेंस बताने वाला था, बट यहाँ पे अगर मैं वो चीज़ डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बट मैं उसके लिए एक मीडियम पे पोस्ट लिख रखी है, उसमें से प्रॉपरली समझा के रखा है विथ एग्जाम्पल कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक बार आप उसको रीड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इन केस एनी कंफ्यूजन इज देयर तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। So read the problem. It is saying query the city name ending with the vowel and your result cannot contain duplicate. So basically ये हमारी प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरीके है जहाँ पे हम लोगों ने हैंडल किया था कि स्टार्टिंग विद द vowel, बट वहाँ पे जो हम लोगों ने ऑपरेटर यूज किए थे वो थे लाइक ऑपरेटर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन इन केस ऑफ माई सिक्वल। बट ये मैं प्रॉब्लम थ्रू बिटवाइज ऑपरेटर लेफ्ट एंड मेंबरशिप ऑपरेटर इनके थ्रू करूंगा ताकि आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हो सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फर्स्ट, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली स्टेशन टेबल का स्कीमा दिया हुआ है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके की टेबल आएगी और इस टेबल में हमें क्या चाहिए, वो सिटी फाइंड आउट करना है जो एंड विद द वॉवेल हो रही हो, जैसे कि यहाँ पे है एंड इन केस हियर सीटल पे एंड लाइक दिस वन। सो अगर मैं यहाँ पे इस रिजल्ट का आउटपुट देखूं तो कुछ सिटी टेबल हमारी इस तरीके का रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। अभी इसको क्वेरी में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लेट्स सी। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड राइट बिटवाइज ऑपरेटर एंड इन ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सिटी ईरी है यहाँ पे और मैं इसमें फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि इसमें से लास्ट एलिमेंट क्या है, तो मैं इसमें से अगर सिंपल लिख दूँ राइट एंड इस सिटी को पास कर देता हूँ और इसका वन एलिमेंट दे देता हूँ, तो ये क्या दे देगा मेरे को ई रिटर्न करेगा। अब अगर इन ऑपरेटर में क्या होता है कि ये मेंबरशिप चेक करता है कि हमारी ई जो है या जो भी रिटर्न हुआ है इसमें वो हमारे वॉवेल पे है कि नहीं। सपोज यहाँ पे ये वॉवेल पे ये बिलोंग करेगा कि नहीं, अगर ये बिलोंग करेगा तो ये बता देगा हाँ यस इट इज देयर, अगर नहीं है तो फॉल्स रिजल्ट दे देगा। अब यही दोनों लॉजिक हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो लेट्स सी। सिंस हमें सिलेक्ट करना है सिटी टेबल, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट सिटी एंड मैं कैसे इंश्योर करूंगा डुप्लीकेट ना हो, इसके लिए यूज कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। सो इसके लिए मैं लिखती हूँ डिस्टिंक्ट सिटी। अब कहाँ से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम स्टेशन टेबल। ये तो हमारी सारी स्टेशन टेबल से सारी सिटी दे देगा, बट हमें वो सिटी चाहिए जो इंड विद द वॉवेल हो रहे हैं। इसके लिए मैं एक फिल्टर लगा रहा हूँ वेयर एंड देन जो लॉजिक यहाँ पे राइट में इम्प्लीमेंट किया था वहीं इसको
यहाँ पे उसको इनकलकेट कर रहे हैं। कैसे करेंगे? राइट एंड देन आई एम पासिंग माई सिटी कॉलम, और सिटी कॉलम पास करने के बाद इसका राइट से जो फर्स्ट कैरेक्टर है लाइक दिस वन, उसको एक्सेस कर लिया एंड देन उसको चेक कर रहे हैं कि ये हमारे इसमें आ रहा है कि नहीं। तो ये मेरी क्वेरी हो गई। यहाँ पे मैंने यूज क्या किया? राइट एंड इन ऑपरेटर। अब ये सारे कुछ हटा के इस क्वेरी को रन करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। So guys, before reading this problem, I want to highlight that we are going to solve this problem by using three approaches. अगर हम लोग previous वीडियो की बात करें, लिंक आई बटन पे है जिसमें हम लोगों ने राइट एंड इन ऑपरेटर का यूज करके सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व की थी, एंड उसके पहले वाले वीडियो पे उसकी भी लिंक आई बटन पे मिल जाएगी। वहां पे हम लोगों ने लाइक एंड रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व की थी। बट यहाँ पे मेरे तीनों अप्रोचेस को डिस्कस करने का मोटो ये है ताकि एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि कौन सी क्वेरी या अप्रोच किस सिचुएशन पे बेस्ट है, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ अदर फंक्शनैलिटी लाइक इंडेक्सिंग, बिकॉज रियल टाइम पे हमारे लिए स्पीड एंड अदर फंक्शनैलिटी मैटर करती है। तो ये सारी अप्रोचेस को हम लोग कंपेयर करेंगे वीडियो के एंड पे, बट उसके पहले देखते हैं ये क्वेश्चन। So read the problem. It is saying query the list of city name from station table which have vowel as both first and last character. Basically हमें वो सारी city चाहिए जो start भी vowel से हो रही हो और end भी vowel से हो रही हो। अगर मैं स्टेशन टेबल को ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके की दिखेगी, और जिसका स्कीमा सेम हमारी इस स्कीमा के सिमिलर है। अब बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें स्टार्ट भी वॉवल से सिटी होना चाहिए और एंड भी वॉवल से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओस्लो को देखूं तो ये स्टार्ट भी वॉवल से हो रही है और एंड भी वॉवल से हो रही है। सिमिलरली अबू धाबी ए से स्टार्ट हो रही है एंड आई से एंड हो रही है। तो ये सारी सिटी हमारी आना चाहिए एज अ रिजल्ट। तो मैं अगर इसकी एक सैंपल टेबल ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके की सिटी दिखेगी जिसमें अबू धाबी ये सारा इसको अरेंज किया गया है। तो ये सारी सिटी आना चाहिए एज अ रिजल्ट। अब इसको क्वेरी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So write select, since our question is saying result cannot contain duplicate, so I'm using keyword distinct, and then I'm selecting city from my station table, and this is going to give all the unique city, but I want those city which start and end with the vowel. So for that I am writing where, एंड सिंस सिमिलर प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो मैं इसको कंडीशन लिखने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस वन। सो हियर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि व्हेन वी आर राइटिंग ए एंड देन वाइल्ड कार्ड, सो इसके बाद कुछ भी कैरेक्टर आए वो मैटर नहीं करता। सिमिलरली ए से स्टार्ट हो या ई से स्टार्ट हो या आई से, तो ये एक कंडीशन स्टार्टिंग के लिए बन गई। एंड हमें क्या करना है कि इंश्योर करना है कि ये इंड भी वॉवेल से हो रहा हो। तो अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड जो यूज किया गया है वो पहले यूज किया गया है और वॉवेल लास्ट में यूज किए गए हैं। तो इसके पहले कुछ भी कैरेक्टर हो वो मैटर नहीं करता, बट ये इंश्योर करेगा कि ये इंड वॉवेल से हो। अब ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होंगी और इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारे रिजल्ट होगा। सो रन दिस कोड एंड सी द रिजल्ट। सो दिस इज आवर रिजल्ट जिसमें कि हमारे ओरिजिनल डेटाबेस पे ये सारे कॉलम या सिटीज हैं। सो रेगुलर एक्सप्रेशन अप्रोच डेटाबेस स्पेसिफिक है, ये केवल माई सीक्वल में ही काम करती, अदर डेटाबेसेस पे काम नहीं करती। मैं इसको डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, तो यू कैन चेक आउट। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेरी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली कंडीशन इंश्योर कर रही है कि ये स्टार्ट विद द वॉवेल हो, एंड सेकेंड वाली इंश्योर कर रही है कि ये एंड विद वॉवेल हो। सो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सेम रिजल्ट आया है जो हमारे पहले क्वेरी से आया था। सो गाइज मैं इस अप्रोच में डायरेक्टली क्वेरी लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में डिटेल में डिस्कस कर रखा था कि लेफ्ट राइट कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट को देखूँ तो लेफ्ट सिटी वन इंश्योर करेगा कि जो हमारा सिटी है
वो किसी इन वॉवेल में से एक से स्टार्ट हो। सिमिलरली अगर राइट सिटी वन इंश्योर करेगा कि वो इंड वॉवेल से हो। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट। तो ये भी सेम रिजल्ट आया है जो पहले के जैसा आया था। सो नाउ लेट अस डिस्कस मोस्ट अवेटेड कंपैरिजन। यहाँ पे मैंने अप्रोचेस लिखा है जो तीनों हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद कुछ पैरामीटर लिखे हैं जैसे पोर्टेबिलिटी एंड स्मॉल सेट पे क्या इसकी स्पीड होगी, लार्ज डेटा सेट है तो इसकी स्पीड क्या होगी, और इंडेक्स फ्रेंडलीनेस कैसा है। तो अगर मैं लेफ्ट एंड राइट की बात करूं तो ये किसी में भी काम कर सकता है, दैट इज यूनिवर्सल है। अगर स्पीड की बात करूं तो ये स्मॉल पे तो फास्ट है बट लार्ज पे ये स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर टाइम इसको लेफ्ट से हर रो बाय रो इसको चेक करना पड़ेगा, देन राइट से चेक करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और सिमिलरली इंडेक्सिंग के लिए, इंडेक्सिंग को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इवन क्रिएट भी करेंगे। तो इसके लिए बस ये समझो कि ये सेग्रीगेट या सर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सिमिलरली अगर मैं लाइक ऑपरेटर की बात करूँ, ये भी यूनिवर्सल है बट यहाँ पे स्पीड मीडियम है। बाकी फ्रेंडलीनेस कंपैरेटिवली लेफ्ट से सही है, स्पीड भी लेफ्ट एंड राइट से सही है लार्ज डेटा सेट के ऊपर। एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये डेटाबेस स्पेसिफिक है। यहाँ पे पार्शियल डीबी स्पेसिफिक है, मीडियम स्मॉल सेट पे मीडियम स्पीड है, और ये जो लार्ज डेटा सेट पे बहुत ही स्लो है, और फ्रेंडलीनेस बिल्कुल वीक है। सो ये कुछ पैरामीटर हैं जो कि हम जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो इनको ध्यान में रख के हम लोग उसी हिसाब से क्वेरी लिखते हैं। In today's video, I am going to cover problem 9 and this problem is very similar to problem 6. In fact, मैं इन दोनों को compare करके भी दिखाऊंगा. So let's start. So let us read the problem 9. It is saying query the list of city name from station that do not start with the vowel. It is very similar to problem 6. Here I have discussed the city starting with the vowel. मैं link इसका description में दे दूंगा. So please check out this problem. So now let's solve this problem 9. सो गाइज यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेरी लिखूंगा बिकॉज सिमिलर प्रॉब्लम पैटर्न मैचिंग की मैंने डिटेल में विथ एग्जांपल बता के कवर कर रखा हुआ है, एंड इवन कितनी अप्रोचेस से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं वो भी कंपेयर कर रखा हुआ है। सो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सो लेट्स स्टार्ट। सो राइट सिलेक्ट सिंस वी वांट a city which is not duplicate, so I am writing distinct, then city name and from my station table, एंड ये हमें क्या देने वाला है, यूनिक सिटी। बट हमें सिटी चाहिए जो डू नॉट स्टार्ट विद द वॉवेल। इसके लिए हमें फर्दर फिल्टर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिख रहा हूँ वेयर एंड देन आई एम पुटिंग लेफ्ट। ये एक मेथड है जहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि सिटी का पहला कैरेक्टर सिलेक्ट करो, एंड नॉट इन। अब ये जो भी कैरेक्टर आएगा उसको बोल रहा हूँ कि इट शुड नॉट बी इन दी वॉवेल। ये हमारा वो सिटी देगा जो वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रही। आप लेफ्ट की जगह जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन या लाइक ऑपरेटर का भी यूज करके ये कंडीशन लगा सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी अप्रोचेस डिस्कस कर रखी हैं, लिंक आई बटन पे है। नाउ लेट्स रन दिस क्वेरी एंड सी द रिजल्ट। सो ये हमारी सिटी हैं जो ओरिजिनल डेटाबेस पे हैं, जो करेक्ट जो वॉवेल से नहीं स्टार्ट हो रही हैं। दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिमिलर टू प्रॉब्लम 7। इनफैक्ट हम लोग इन दोनों प्रॉब्लम का कंपेयर करेंगे। सो लेट्स सी। So read the problem statement of 10. It is saying query the list of city name from station which do not end with the vowel. अब यहाँ पे प्रॉब्लम 7 में क्या बोल रहा था, end with the vowel. So यही डिफरेंस है। यहाँ पे प्रॉब्लम 7 पे मैंने डिटेल में सारे मेथड कवर कर रखे हैं, लिंक आई बटन पे है तो यू कैन चेक आउट। नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम 10. So right select, since we want unique city I am using distinct keyword, and then I am selecting city from my station table, एंड ये हमें क्या देने वाला है, यूनिक सिटी। बट हमें वो सिटी चाहिए विच डू नॉट एंड विद द वॉवेल। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ वेयर एंड आई एम फर्दर फिल्टरिंग आउट बाय यूजिंग राइट, देन आई एम सिलेक्टिंग सिटी का पहला लेटर एंड आई एम टेलिंग नॉट इन माई वॉवेल। इसकी जगह आप दूसरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो जैसे कि लाइक ऑपरेटर और रेगुलर एक्सप्रेशन, वो भी सेम फिल्टर के लिए काम करता है। मैंने इसकी डिटेल में प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस कर रखा है, लिंक आई बटन पे है। सो नाउ लेट्स रन दिस क्वेरी एंड सी द रिजल्ट।
So these are all the city which do not end with the vowel. This problem is very similar to problem 8. In fact, हम इन दोनों प्रॉब्लम को कंपेयर भी करेंगे. So let's start. So read the problem 11. It is saying query the city name from station table that either do not start with the vowel or do not end with the vowel. अब हमारी प्रॉब्लम 8 में क्या बोल रहा था कि सिटी हैव वॉवल एज बोथ फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, मीनिंग कि यहाँ पे हमारी सिटी या तो स्टार्ट वॉवल से ना हो रही हो या एंड वॉवल से नहीं हो रही हो, जबकि प्रॉब्लम 8 में क्या बोल रहा था कि स्टार्ट भी वॉवल से हो और एंड भी वॉवल से होना चाहिए. प्रॉब्लम 8 को मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, इसकी लिंक आई बटन पे है, आप लोग इसको चेक करिए. इसमें मैंने डिफरेंट मेथड भी यूज कर रखे हैं. अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 11. सो लेट्स स्टार्ट. So right select since we want the result cannot contain duplicate. For this I am using keyword distinct and then I am selecting my city from station table. ये हमारी सारी यूनिक सिटी दे देगा, बट हमें फर्दर क्या चाहिए, ईदर डू नॉट स्टार्ट विद द वोवेल और डू नॉट एंड विद द वोवेल. तो उसके लिए हमें फर्दर फिल्टर करना पड़ेगा. इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ वेयर एंड यहाँ पे जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ फिल्टर के लिए, मैं यूज करूंगा लेफ्ट एंड राइट विथ मेंबरशिप दैट इज इन ऑपरेटर के साथ. तो मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट and then I am mentioning my city and I am selecting first letter or character of this city table and जो character आएगा उसको बोल रहा हूँ कि not in my vowel. ये तो हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी कि हमारी सिटी डू नॉट स्टार्ट विद द वॉवेल. अब हमारी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि और डू नॉट एंड विद द वॉवेल. तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा और एंड आई एम राइटिंग राइट. Then from city table I am selecting last character of the city and telling not in my vowel. अब ये दो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेंगी कि ये या तो स्टार्ट वॉवल से नहीं होगा या एंड वॉवल से नहीं होगा. आप इसकी जगह दूसरे ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइक ऑपरेटर और रेगुलर एक्सप्रेशन, वो भी सेम कंडीशन को मीट आउट करेंगे. सो नाउ लेट्स रन दिस क्वेरी एंड सी द रिजल्ट. सो ये सारी सिटी है हमारे ओरिजिनल डेटाबेस पे. दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिमिलर टू प्रॉब्लम 11. सो हम इन दोनों प्रॉब्लम को कंपेयर भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So read the problem 12. It is saying query the city name from station that do not start with the vowel and, यहाँ पे मेंशन क्या किया है, and do not end with the vowel. जबकि यहाँ पे 11 पे क्या बोल रहा है कि either do not start with the vowel और यहाँ पे कीवर्ड क्या है और डू नॉट एंड विद द वोवेल. इनफैक्ट मतलब यहाँ पे क्या है कि वो सिटी होना चाहिए जो ना तो स्टार्ट वॉवेल से हो रही हो ना एंड विद द वोवेल से हो रही हो. जबकि यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर स्टार्ट वॉवेल से हो रही हो तो भी चलेगा, बट वो एंड वॉवेल से नहीं होनी चाहिए. अगर एंड वॉवेल से हो रही हैं तो स्टार्ट वॉवेल से नहीं होनी चाहिए. सो प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी. सो नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम 12. एंड गाइस सिंस मैंने ये सारी प्रॉब्लम पैटर्न मैचिंग की डिफरेंट मेथड से डिफरेंट तरीके कितने हो सकते हैं वो सारे अपने प्रीवियस वीडियो पे कवर कर रखे हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम को मैं डायरेक्ट क्वेरी लिखूंगा. सो फॉर दैट आई एम राइटिंग सिलेक्ट सिंस आई वांट डिस्टिंक्ट सिटी आई एम पुटिंग डिस्टिंक्ट एंड आई एम सिलेक्टिंग सिटी फ्रॉम माय स्टेशन टेबल. ये क्या देने वाला है, यूनिक सिटी. एंड अब यहाँ पे मेरे को वो सिटी चाहिए जो कि ना तो एंड हो रही हूँ ना स्टार्ट विद द वॉवेल से हो रही. इसके लिए मुझे फर्दर फिल्टर करना पड़ेगा एंड फॉर दैट आई एम राइटिंग वेयर एंड आई एम यूजिंग लेफ्ट. अब लेफ्ट में सिटी कॉलम से मैं पहला कैरेक्टर उठा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि नॉट इन माई वॉवेल. ये क्या दे देगा कि जो भी सिटी है वो नेम स्टार्ट वॉवेल से नहीं होगा. एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंड डू नॉट एंड विद द वॉवेल. तो मुझे एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा एंड देन राइट
एंड अगेन आई एम सिलेक्टिंग सिटी का लास्ट कैरेक्टर एंड आई एम टेलिंग नॉट इन माई वॉवेल। तो ये दोनों कंडीशन मिलके हमारी इस कंडीशन को फॉर्म कर रही हैं। ये कंडीशन आप लाइक फंक्शन का यूज करके या रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके भी फॉर्म कर सकते हैं अगर आप माई सीक्वल डेटाबेस यूज कर रहे हैं। सो होप ये कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स रन द क्वेरी एंड सी द रिजल्ट। सो ये हमारी कुछ सिटी हैं जो ओरिजिनल डेटाबेस पे हैं, जो कि ना तो स्टार्ट वॉवल से हो रही हैं ना एंड वॉवल से हो रही हैं। So let us read the problem. It is saying query the name of students who scored higher than the 75 marks. Then order your output by last three character of their name. And in case two or more students who have name ending with the same three character, then in that case you have to order them by ID. एंड इसके लिए हमें कुछ इनपुट टेबल जो दी गई है उसका स्कीमा ये है, जिसमें कि आईडी नेम एंड मार्क्स हैं। यहाँ पे एक सैंपल इनपुट टेबल दी गई है और सैंपल आउटपुट टेबल दी गई है। बट इसको समझने के लिए हम लोग एक सैंपल टेबल ड्रॉ करते हैं अपने मन से एंड उसके आउटपुट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक सैंपल टेबल है जहाँ पे आईडी नेम एंड मार्क्स हैं और इसमें से वो स्टूडेंट हैं जिनमें से बिलो भी 75 है एंड अबव 75 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ली के 72 हैं एंड डैनी के 70 हैं। तो अगर हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से हमें 75 मार्क्स चाहिए ग्रेटर देन, तो अगर उस केस में ये वाले स्टूडेंट हट जाएंगे। तो अगर मैं पहली कंडीशन के बाद आउटपुट को रियलाइज करूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पे क्या होगा कि चार्ली एंड डैनी नहीं रहेंगे, तो ये आउटपुट है। बट हमारा ये आउटपुट अभी फाइनल नहीं है, इसमें से नेक्स्ट जो कंडीशन दी है उसमें बोल रहा है ऑर्डर योर आउटपुट बाई लास्ट थ्री कैरेक्टर ऑफ नेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जॉन है तो लास्ट थ्री कैरेक्टर OHN है। सिमिलरली एलिस में CE है। तो इस केस में हमें लास्ट थ्री कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है। तो अगर मैं इसका आउटपुट रियलाइज करूं तो कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे पहले जॉन आ रहा था बट यहाँ पे फिर जब इसको अरेंज कर देंगे तो पहले हमें ABEY आ रहा है, तो ये वाला स्टूडेंट पहले आएगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा था कि अगर इन केस में लास्ट थ्री कैरेक्टर दोनों के सेम हो जाते हैं तो उस केस में हमें आईडी से करना है। यहाँ पे समझो, इसमें से अगर रॉबी एंड बॉबी का देखो तो लास्ट थ्री कैरेक्टर BYB हैं एंड लास्ट कैरेक्टर इसमें भी BYB हैं। तो इस केस में जिसकी आईडी पहले आएगी, फॉर एग्जांपल रॉबी की आईडी पहले आ रही है तो ये पहले आएगा और बॉबी की आईडी बाद में आ रही है तो ये बाद में आएगा। तो ये हमारा फाइनल कुछ आउटपुट सैंपल टेबल का है। अब ओरिजिनल डेटाबेस में कुछ डिफरेंट हो सकता है, उसको हम क्वेरी में लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे। सो लेट्स सी। सो हमें आउटपुट में नेम चाहिए, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट नेम। कहाँ से? माई स्टूडेंट टेबल एंड देन वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स हायर देन 75 मार्क्स हैं। तो फर्दर फिल्टर आउट करने के लिए लिख रहा हूँ वेयर देन मार्क्स ग्रेटर देन 75। ये तो हमें सारे वो स्टूडेंट दे देगा जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। बट हमें इनको ऑर्डर करना है क्योंकि हमारी नेक्स्ट कंडीशन है ऑर्डर द आउटपुट बाय लास्ट थ्री कैरेक्टर। तो मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर बाय देन लास्ट थ्री कैरेक्टर के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? राइट यूज करना पड़ेगा। अब राइट में पास करो नेम कॉलम एंड उसके थ्री कैरेक्टर सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल टॉमी का MMY सिलेक्ट होगा, जॉन का OHN सिलेक्ट होगा, सिमिलरली अदर के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद ये तो नॉर्मल कंडीशन पे वैलिड है, बट इन केस ऑफ टाई अप में क्या बोल रहा है कि हमें आईडी से अरेंज करना है। तो उसके लिए बस कॉमा सेपरेटेड बाय आईडी लिख दो। ये हमारी फाइनल क्वेरी है जो कि आउटपुट को रियलाइज करेगी एज पर द क्वेश्चन। सो इसको रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट।
सो ये हमारे फाइनल डेटाबेस में आउटपुट है. So read the problem. It is saying write the query that print a list of employees name, that is the name attribute from the employee table in alphabetically order. It is a very simple, like we are having this employee table which has a schema like employee ID, name, month and salary, and input table is looking like this one. And here the name is not in order, like first is Rose is coming and another is Angela and all. And the question is saying you have to order alphabetically, that is your result sample should be like this one. So this is our problem statement. So let's solve this problem. So right, select, since I want name from my employee table, and only I have to arrange them because our question is saying the alphabetic order. So I'm putting order by the name in ascending. Even if you are not mentioning ascending, by default it will take as a ascending order. So let's run and see the result. So you can see now the A name is coming first, followed by B, C, D, and E. So read the problem. It is saying write the query that print list of employees name, that is the name attribute for employees in the employee having first condition. It is telling salary is greater than 20,000 per month, and second condition is telling who have been employed less than 10 months. And then third is sort your result by ascending employee ID. These are the three conditions which we have to put while writing the query. And here the input table schema is something like we are having employees column, name, month and salary. Here they have mentioned this input table, and the expected output is something like this one. So let us copy this table and visualize. So this is our input table, and if we apply the first condition which is saying the salary must be greater than 2000 per month. So the following entries should be excluded, like these are the employees whose salary falling below the 2000. And if we realize after excluding this one, then the table would be like this one. Here the all entries below 2000 has been excluded. Now our second condition is saying like employees for less than 10 months. So the following employees like this one and this one, their employed period is greater than 10. So these are further employee who has been excluded. So now if I will realize this table, so after including this one, the table final would be looking like this one. Here, third condition is like sort your result by ascending order. Here we have to put the order by and by name. So this is already like here A, then M and T and J is there. But we have to put order like A, then J, then M and then T. So after this one, the table would be looking like this one. We have to remove this two rows. Let us remove and paste them here. So the table is going to look like this one. This is the final table. So hope you got the question. Now let's implement this into query. So right select, since our question is asking only name, then I am putting name from my employee, and then our first condition is like salary greater than 2000. So for that I am putting where then salary is greater than 2000. Now next condition is telling the employee month for less than 10. So I have to put and, because we want both condition simultaneously. So I'm putting and months less than 10 month. Then third condition is telling sort your result by ascending employee ID. So to sort them, we have to put order by then what I want employee ID. So I'm just copying this one and putting here.
So this is going to be the final query. Now let's run and see the result. So this is a result, and those employees which are following all three conditions. So hope you got the problem. Thank you for watching. See you in the next video.